नीलाञ्जनश्यामलकोमलाङ्गं शीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री सीताराम युगल चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज की चर्चा का विषय है राहु का राशि परिवर्तन। 19 मई 2025 से लेकर के और 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो इससे विभिन्न राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, इसी का हम आज यहाँ विश्लेषण करेंगे। इसमें हम आज की हमारी राशि का विषय है धनु राशि और धनु लग्न, कि धनु लग्न और धनु राशि पर राहु किस प्रकार के प्रभावों को प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं राहु का जो संचरण हो रहा है वो धनु राशि से तृतीय भाव में हो रहा है, यानी कि एक्यूरस साइंस में हो रहा है। तो एक्यूरस साइन तीसरे भाव में पड़ती है। तो किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है, तो धनु लग्न और धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक्यूरस साइन आपको मार्केटिंग क्षेत्र में, मीडिया सेक्टर में, आप किसी भी प्रकार के प्रिंट और या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में इसका प्रतिनिधित्व करती है। टूर एंड ट्रैवल कि आप क्षेत्र में हैं, यानी उस इंडस्ट्री में काम करते हैं या उससे जुड़ा हुआ आपका कोई व्यवसाय है तो उसका ये प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ ये मार्केटिंग जॉब को, किसी भी प्रकार की मार्केटिंग या सेल्स मार्केटिंग जॉब को प्रतिनिधित्व करती है। जो लोग कमीशन का काम करते हैं, एजेंट कमीशन का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उन सबों को ये तीसरे भाव की राशि रिप्रेजेंट करती है। यह हमारे छोटे भाई बहनों का भी स्थान है। इसके साथ हमारे मुख्य रूप से पराक्रम यानी उद्यमशीलता हम कितनी इस संसार में करेंगे, ये राशि उसका भी प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर तीसरे भाव में बैठे हुए जो राहु हैं उन्हें इस एक्यूरस साइन का कुंभ राशि का को-रूलर माना गया है। को-रूलर का मतलब है कि शनि देव के साथ इस राशि पर इनका भी आधिपत्य है। तो यहाँ पर जब बैठे हैं तो यह एक तरह से इनकी स्वक्षेत्रीय राशि है। और दर्शकों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन 4 भाव में राहु सदा सामान्यतः शुभ फल प्रदान करते हैं। तो तीसरे भाव में बैठ करके धनु राशि और धनु लग्न के आप जातक हैं तो आपके पुरुषार्थ पराक्रम की वृद्धि करेंगे। आप यदि जितने मैंने कार्य बताए कि लाइजनिंग का काम है, एजेंट कमीशन एजेंट का काम है, मार्केटिंग का काम है, मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम से संबंधित आप कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो इसमें ये यहाँ पर राहु बैठ करके आपको शुभ परिणाम, अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के क्षेत्र में है तो यहाँ पर बैठ करके वो आपको विशिष्ट रूप से लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपकी पराक्रमशीलता, राहु बाहु बलम करोतु सततम, राहु के लिए कहा गया है कि बाहु बल को सतत वृद्धि करने वाले हैं। तो तीसरा भाव हमारे बाहु के, भुजाओं के बल का है, कर्म का है। तो यहाँ पर जब बैठेंगे राहु तो आपकी उन्नति करेंगे, कार्यों में आपकी जो है रुचि बढ़ेगी, आप पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे, जिससे भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। तो राहु यहाँ पर बैठ करके जिस स्थान में बैठे हैं उसमें तो सदैव लाभ करेंगे, क्योंकि यह उनकी स्वक्षेत्रीय राशि है, स्वयं की ही राशि है। तो निश्चित रूप से राहु का यहाँ बैठना धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए पुरुषार्थ और पराक्रम की दृष्टि से बहुत ही उत्तम माना जाएगा। और अब देखेंगे कि राहु जो धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए तृतीय भाव में तो बैठ करके अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, ये आप विभिन्न भाव पर पड़ेगी। तो इसके क्या परिणाम धनु राशि और धनु लग्न को मिलेंगे। तो राहु जब पंचम दृष्टि देंगे तो वो आपके देंगे सप्तम भाव पर, यानी कि तृतीय भाव में बैठ कर के सप्तम भाव को देखेंगे। और सप्तम भाव में जो राशि है धनु लग्न के वो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि को और में ही राहु उच्च के होते हैं, यानी यह उनकी उच्चतम राशि है। तो निश्चित रूप से जो ग्रह या तो अपनी उच्च राशि को देखेगा या वहाँ बैठेगा तो शुभ परिणाम प्रदान करेगा।
तो धनु राशि और धनु लग्न वालों को किन क्षेत्रों में शुभ परिणाम मिलेंगे? ये परिणाम आपको शुभ मिलेंगे आपके व्यवसाय में, आपके दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में, साझेदारी में, किसी व्यक्ति से संपर्क करने में, यानी इन सब क्षेत्रों में। और मुख्यतः रिटेल व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इसमें इस समय आपको 19 मई 2025 से लेकर के और 5 दिसंबर 2026 के मध्य तक निश्चित रूप से निरंतर रूप से लाभ होंगे। यानी कि जहां बैठे हैं वहां शुभ परिणाम दे रहे हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव पर शुभ परिणाम देते हैं। आप देखेंगे कि सप्तम भाव जो नवम भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी उसमें किस प्रकार के परिणाम देंगे। नवम भाव है वहां पर सप्तम दृष्टि जा रही है और ये जो है राहु की और शनि दोनों की शत्रु राशि यानी कि लियो है, सिंह राशि है। तो आपका जो रुझान रहेगा वो ऐसा रहेगा कि अब पुरुषार्थ पर जोर ज़्यादा रहेगा और पुरुषार्थ पर ही जोर देना चाहिए जब कोई क्रूर ग्रह बैठा हो आपके तृतीय भाव में। तो राहु यहाँ बैठे हैं तृतीय भाव में, तो पुरुषार्थ का उपयोग कीजिए। भाग्य उतना साथ नहीं देगा, मतलब कि बिल्कुल थोड़े से कर्म में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होंगे। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उसी के अनुपात में यहाँ पर धनु लग्न और धनु राशि वालों को लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो नवम भाव है पिता का होता है, तो पिता से संबंधों में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं क्योंकि भाग्य से भी कुछ आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो राहु की है नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर। तो ये लाभ भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी उनकी, इस दृष्टि से राहु आपके लाभ की वृद्धि निरंतर करते रहेंगे। निरंतर वृद्धि क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो राशि पड़ेगी आपकी लाभ भाव में राशि पड़ती है तुला राशि शुक्र की है। राहु और शनि जो दोनों ही इस कुंभ राशि के रूलर माने गए हैं, यानी कि जो राहु है को रूलर है और शनि का पूर्ण आधिपत्य ही है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो वहाँ पर बैठ कर के जब नवम दृष्टि प्रदान करेंगे राहु, तो ये पड़ रही है आपके लाभ भाव पर। तो लाभ भाव किन किन चीज़ों का है? आपकी मनोकामना की पूर्ति का है, आपके सोशल सर्कल का है, आपके सामाजिक क्षेत्र का है, आपकी मनोकामना की पूर्ति का किसी भी प्रकार का लाभ 11वें भाव से हम लोग देखते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति भी 11वें भाव से होती है। तो जहाँ ये शुक्र की राशि को देखेंगे तो मैत्रीवत देखेंगे तो निश्चित रूप से कि धनु लग्न और धनु राशि के हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, लाभ की भी प्राप्ति होगी। और राहु देते कैसे हैं लाभ? यानी कि अचानक से अत्यधिक मात्रा में लाभ देते हैं। तो जब कभी धन आएगा या किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हमने नहीं सोचा था, फिर भी आपको धन, यश, कीर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी मनोकामना पूर्ति, धन लाभ, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। तो धनु लग्न और धनु राशि, इसके लिए जो कुंभ राशि में संचरण हुआ है राहु का, ये आपके लिए उत्तम है। मुझे लगता है कि जो तृतीय भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि है वहाँ भी शुभ है। केवल 9 भाव उतना अच्छा साथ नहीं देगा, बाकी एकादश भी भाव अच्छा है। तो ये 3 भाव तो अच्छे हैं, 4 भाव में 3 भाव बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार के प्रभाव राहु देंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राम।